हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ तिल बुग्गा की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। तिल बुग्गा को आप मकर संक्रांति के फेस्टिवल पर या लोहड़ी के फेस्टिवल घर पे बना सकते हैं और ये बनाने बहुत ही इजी है और बहुत ही हेल्दी स्वीट डिश है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 1 कप तिल लिए है और अब धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे और कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि तिल नीचे से जले नहीं। तिल रोस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो कंटिन्यू मिक्स करते रहना है। आप मेज़रमेंट के लिए बाउल या कप का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब भी आप तिल का इस्तेमाल करें तिल नए ही लें, पुराने तिल का यूज़ नहीं करें। पुराने तिल के अंदर कड़वापन होता है। तिल को धीमी आंच पे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और तिल अब अच्छी तरह से भुन गए हैं। जैसे ही तिल भुनते हैं उसमें हल्के से चटकनी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और थोड़े से फूल जाते हैं। तो आप गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में तिल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तिल अब ठंडे हो गए हैं और तिलों को जार में डाल दिया है और अब पीस लेंगे। तिलों को ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर पाउडर बना लिया है। जब भी आप तिल ग्राइंडर जार के अंदर पीसते हैं तब कंटिन्यू नहीं चलाना है, नहीं तो तिलों में से तेल निकलना शुरू हो जाएगा और तिल पाउडर जैसे नहीं बनेंगे। तो ग्राइंडर जार में जब भी आप पीसते हैं तो 1 से 2 सेकंड के लिए चलाना है, फिर बंद करना है और चेक करना है और चलाना है। तिलों का आप पाउडर भी बना सकते हैं और तिलों को आप दरदरा भी पीस सकते हैं। जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप पीस सकते हैं। और अब इनको बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब पैन में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब इसमें 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। पानी पहले डालने से जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो दूध नीचे चिपकता नहीं है। और अब कंटिन्यू हिलाते रहेंगे और दूध को बॉयल होने देंगे। जैसे ही दूध बॉयल होना शुरू हो जाता है तो साइड में मलाई जमना शुरू हो जाती है। तो स्पैचुला से या चम्मच से मलाई को उतारना है और दूध के बीच में डालना है और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहना है। दूध के सेंटर में मलाई डालने से दूध जल्दी रिड्यूस होगा और दूध को तब तक रिड्यूस करेंगे जब इसकी क्वांटिटी आधे से कम हो जाए और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि दूध नीचे लगे नहीं। अगर आप दूध ही गर्म कर रहे हैं तो आप दूध को हाई गैस फ्लेम पे गर्म कर सकते हैं, यानी बॉईल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो दूध को मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे बॉईल होने दीजिए और बीच बीच में हिलाते रहिए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। दूध अब रिड्यूस हो गया है और अब इसमें आधा कप खांड ऐड कर देंगे। खांड एक हेल्थी ऑप्शन है और उसको स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से घुल जाए। आप खांड की जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं और मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े वाइट कलर में लड्डू चाहिए तो आप खांड की जगह चीनी का यूज़ कर सकते हैं। खांड से थोड़े से लड्डू हेल्थी भी बनेंगे और हल्के से ब्राउन कलर में बनेंगे। तो अब स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खांड अब घुल गई है और अब गैस फ्लेम को लो कर देंगे और अब इसमें तिल का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक डो थोड़ा सा टाइट हो जाए और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि डो नीचे चिपके नहीं, यानी बैटर नीचे चिपके नहीं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस ज़रूर कीजिए। तो तिल बगा का डो धीरे धीरे थिक हो रहा है और अब इसमें आधा कटोरी छोटे टुकड़ों में किया हुआ काजू ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, जो आपको नहीं पसंद है उनको आप स्किप कर सकते हैं।
और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो तिल बग्गा बहुत ही हेल्थी एंड स्वीट डिश है, तो आप बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। आप इनको मकर संक्रांति पे बना सकते हैं और लोहरी पे बना सकते हैं, और सर्दियों के दिनों में नॉर्मली बनाकर आप इसको खा सकते हैं। तो तिल के लड्डू का बैटर अब थोड़ा सा थिक हो गया है, और अब इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि डो थोड़ा टाइट हो जाए। मार्केट के अंदर तिल अलग अलग वैरायटी के आते हैं, किसी के अंदर ऑयल ज़्यादा होता है और किसी के अंदर ऑयल कम होता है। अगर जिसमें ऑयल ज़्यादा है तो उसमें हल्का सा जब हम पकाएंगे तो ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब तिल बुग्गा का डो अच्छी तरह से टाइट हो गया है, और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और डो को ठंडा होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद लड्डू बनाएंगे। अब आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है, तो इन तिलों के अंदर तेल थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ऑयल रिलीज हुआ है। अब तिल बुग्गा का डो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, और अब हाथ से राउंड शेप में लड्डू बना देंगे। लड्डू की साइज़ आप छोटी भी बना सकते हैं और बड़ी भी बना सकते हैं, जैसा आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं, और ये बहुत ही ईजीली बन जाते हैं। तो इस तरह से सारे लड्डू बनाने हैं, और उसके बाद हम इन पे गार्निश कर लेंगे और प्लेट में अरेंज कर देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।